नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है डिस्क क्या है, व्हाट इज़ हर्निएटेड डिस्क, व्हाट इसके क्या स्टेजेस हैं और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और कब आपको एक स्पाइन सर्जन के पास या जो स्पाइन डिपार्टमेंट में इसको दिखाना चाहिए। देखिए, डिस्क हमारा एक वो पार्ट है जो दो मणकों के बीच में होता है। ये इसके एक बाहर का कैप्सूल होता है जिसको जो फाइब्रोसिस कहते हैं, और अंदर एक जो जेली टाइप मटेरियल होता है उसको पल्पोसिस कहते हैं। तो कभी भी जब यंग एज में जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो जैसे हैवी वेट लिफ्ट करना, कुछ उठा के टॉर्जन दे देना, उससे क्या होता है कि बाहर वाला कैप्सूल फट जाता है और जेली जो है वो बाहर आके नसों पे दबाव देती है और वही नस में पेन जाता है जो नस दब रही होती है। अगर L2 की बात करें वो थाई के आगे पेन आएगा, L3 की बात करें थाई के आगे, L4 लेटल एस्पेक्ट और मिडल एस्पेक्ट ऑफ लोअर लेग, देन ऐसे ही मतलब जो नस दबेगी वहाँ तक उसका दर्द जाएगा। और अगर शाटिका हम बोलें तो क्लासिकल जो L5S1 की नर्व रूट्स में उसका पेन आता है, पीछे की तरफ दर्द जाता है। कभी को इनिशियली क्या होता है, जब बाहर वाला कैप्सूल फटता है तो इनिशियली बैक पेन आता है, कुछ दिनों तक सीवियर बैक पेन आता है। मरीज हमारे पास कहते हैं जी कुछ वजन उठाया था वहीं खड़ा रह गया मैं, और उसी पोजीशन में मुझे हॉस्पिटल लेके गए और एक दो दिन आराम किया, वो बैक का पेन हट गया और उसके बाद टांग में दर्द आना शुरू हो गया। तो पहले जो कैप्सूल फटने का पेन आता है इनिशियली, फिर वो जेली जब बाहर निकलती है वो नस पे दबाती है, और उसके बाद वो क्लासिकली करंट जो है जो नीचे जा रहा होता है उसका जब ब्लॉकेड होता है तो वहाँ तक हमें पेन जाता है। तो ये दोनों कंपोनेंट होते हैं, बैक पेन और रेडिकुलोपैथी, लोअर लेग पेन भी आता है। और हम जब उसी पेशेंट का MRI कराते हैं तो हमें जो डिस्क जो है वो मिलती है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि हाँ ये सर्जिकल है कि कंजर्वेटिव है। मोर देन 90% देखिए हम कंजर्वेटिव ही ट्रीट करते हैं, बिकॉज धीरे धीरे शरीर भी अपने आप को हील करता है, और वो जो डिस्क मटेरियल डिपेंडिंग अपॉन कितना साइज़ कितना है तो वो धीरे धीरे डिजनरेट होता है और छोटा पड़ता है, और हम उस हिसाब से पेशेंट को फॉलोअप में रखते हैं। अगर हमें लगे कि हाँ ये मैसिव है, डैमेज का ज़्यादा खतरा है, क्योंकि नसों के पास भी विंडो पीरियड ज़्यादा नहीं होता। अगर हम खुद ही हमें देखा जाए मैसिव डिस्क को, जो सिम्टम्स बाउल ब्लैडर तक आ जाए जिसको हम कॉर्डाइकोइना कहते हैं, तो उसमें वेट नहीं करना होता, तो हम तुरंत सर्जरी बोलते हैं। अगर हमें लगता है कि टाल सकें तो हम मोर देन 90% केसेस में टालते भी हैं। तो ये है डिस्क, ये अक्यूट यंग पॉपुलेशन में हमें ऐसा प्रेजेंटेशन आता है। यही डिस्क जब डिजनरेशन, लेट्स से ओल्ड पेशेंट 45 के बाद डिस्क का कैप्सूल डिजनरेट करने लग जाता है, उसका ब्लड सप्लाई जो है वो कम होता है धीरे धीरे, और काफ़ी कारणों से जो हम कह सकते हैं वेस्कुलर, जो खून की नसें हैं वो डिजनरेट करती हैं, उससे जो है जिसको वो सप्लाई कर रही थी वो भी धीरे धीरे मरता है, तो कैप्सूल में फिशर्स वगैरह बनने लग जाते हैं छोटे छोटे। उस फिशर से जो है डिस्क मटेरियल बाहर आता है और जिसको हम डिजनरेटिव स्पाइन कहते हैं, और उसमें भी जो है डिस्क मटेरियल आता है बाहर, प्लस कभी कभी कैल्सिफिकेशन भी होती है उसमें, तो जिसकी वजह से वो सारे सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम सेम रहेंगे, जो नस दबेगी उस हिसाब से वो सिम्टम आएगा और वहाँ दर्द जाएगा। तो ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट सिमिलरली MRI होता है। MRI में हम डायग्नोज बनाते हैं, और डायग्नोज बनाने के बाद आपको बताया कि मोर देन 90% हम दवाइयों से ही ठीक करते हैं। अगर लगे तो हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो सर्जिकल ऑप्शंस क्या है, अगर सिंगल लेवल डिजीज़ है तो ऑफ कोर्स हम, जैसे आजकल ट्रेंड ही MIS का है, तो MIS में जो हमारे ऑप्शन है माइक्रोस्कोपिक, एंडोस्कोपिक, दोनों अवेलेबल हैं, तो जो उसके लिए बेटर रहेगा हम उसको काउंसिल करते हैं और पेशेंट को दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बता के उसको जो है वो पूरा काउंसिल किया जाता है, और फिर देन उसका सर्जरी प्लान किया जाता है, और सर्जरी करके शाम को हम उनका वॉक कराते हैं, और वॉक करने पे वो सारे सिम्टम्स जो है वो नहीं होते, और नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये सारा कुछ है। डिस्क जो हम MIS जो हम कर रहे हैं उसके बारे में भी हमने, हमारा एक सेपरेट रील है कि व्हाट इज़ MIS, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फायदे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। जो हर्निएटेड डिस्क है वो आप उसकी और वीडियोस जो अगर चाहते हैं तो हमारी ऑलरेडी जो है इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियोस हैं, आप वहाँ पे सर्च एंड वो जो है उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। बाकी कुछ भी आपको इस टॉपिक के बारे में और जानना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी हीलिंग हॉस्पिटल में सेक्टर 34 में आप कभी विजिट करके अपना जो है वो सारा ओपिनियन वगैरह और बीमारी को दिखा के एक अच्छा इलाज जो है वो करवा सकते हैं। धन्यवाद।